मैं नंदलाल देवड़ा। आज का अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का है, जिसमें त्रिकोणमिति का यूज किस तरह से होता है वो अपन देखेंगे। टॉपिक है अपना ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कि त्रिकोणमिति का किस तरह से यूज हो रहा है अपने डेली लाइफ में, वो अपन देखेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले कुछ डेफिनेशन परिभाषाएं वो देख लेते हैं। जैसे अपना पहले परिभाषा आती है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो अपन समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो यहां खड़ा है, ठीक, इस तरह से वो खड़ा है, और एक ऊपर की ओर वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वस्तु ऑब्जेक्ट, उसको वो देख रहा है इस तरह से। तो ये अपनी क्या हो गई, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब इस समय जो क्षैतिज, जो हॉरिजॉन्टल है, उसके जो कोण बन रहा है थीटा, वो अपना क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ध्यान रखना। तो इस वस्तु को, व्यक्ति को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, अपनी गर्दन क्या कर रहा है, ऊपर। तो ऊपर करके जब कोई वस्तु देखेगा, उस समय जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो एंगल क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड कोण आता है अपने अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्या होता है देखते हैं। इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति कहां होगा, अभी वो व्यक्ति कहां है, क्षैतिज धरातल पर है। अब व्यक्ति कहीं ऊंचाई पर स्थित होएगा, खड़ा होएगा, और वो नीचे की ओर वस्तु को देखेगा। यहां वस्तु है आपकी, ऑब्जेक्ट है। इस तरफ जब वो देखेगा, उस समय जो हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है थीटा, वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस समय व्यक्ति को वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन को क्या करना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना है। इस समय जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। दोनों थीटा क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। जेड बन रहा है जब दो क्षैतिज रेखाएं होती है और वो पैरेलल हो, समांतर, तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, बराबर। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा। तो उन्नयन कोण के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है, गर्दन को ऊपर की ओर, और अवनमन के लिए क्या करना पड़ रहा है, नीचे की ओर। उस समय जो दृष्टि प्रांश के साथ, ये दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट, उस समय हॉरिजॉन्टल और दृष्टि प्रांश के साथ, हॉरिजॉन्टल और दृष्टि प्रांश के साथ जो कोण बनेगा, वो उस समय जब वो नीचे की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, और जब नीचे की ओर देखेगा तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात में किसका कब यूज करेंगे, साइन का यूज कब होएगा, टेन का यूज कब होएगा, और कोस का यूज कब होगा। जनरली इन तीन का ही यूज होता है इसके अंदर। अब वो कैसे होंगे वो देखते हैं अपन। मैंने आपको बताया था एक रामबाण, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यदि साइन का यूज कब होएगा, जब साइन थीटा में क्या आता है, फर्स्ट आता है एल अपॉन के। कोस थीटा का मतलब क्या होता है, ए अपॉन के, और लास्ट टेन थीटा का मतलब क्या होता है, एल अपॉन ए। अब देखो ये थीटा, ये थीटा तो क्या होगा, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन, या उन्नयन कोण या अवनमन कोण।
अब बात रही इनमें किसका यूज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, देखो इसके लिए भी दो भुजाएं आ रही है, साइड आ रही है, इसके लिए भी दो साइड और इसके लिए भी दो साइड। क्या होता है कि या तो वो आपको एक साइड देगा और दूसरी साइड पूछेगा, तो वो दोनों साइड जो दी हुई है और जो पूछी हुई है उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन किसका यूज करना है। जैसे सपोज उसने आपको एल लंब दे दिया और के कर्ण पूछ लिया, ठीक है, ये दे दिया ये पूछ लिया, तो एल और के दो का ही बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा, तो एल और के के लिए कौन सा आएगा, साइन। और आपको ए दे दिया और के पूछा, इन दोनों में से एक दे दिया और एक पूछा है, तो उस समय कौन सा काम आएगा, कोस थीटा। और तीसरा टेन थीटा का काम आएगा जब एल या ए में से कोई एक दे देगा और एक पूछेगा। 90% केसों में अपने ये फॉर्मूला काम आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले को अपन पुट करके अपना आंसर इजीली आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बस यही है कि डायग्राम अच्छे से बना लोगे, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और थ्योरी कुछ नहीं है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री वाली थ्योरी इसमें काम आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि अपना थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो अब ये कैसे सोल्व होगा वो अपन देखते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूर करें, और साथ के साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, आपको शेयर भी कीजिए इसको ताकि और भी लोग फायदा उठा सकें इस चीज का। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होंगे इसमें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। जो शेडो है पिलर की शेडो और पिलर की हाइट दोनों क्या है, इक्वल। तो उसने पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अपन देखते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो देखो अपन सबसे पहले इसका बनाते हैं डायग्राम। तो क्या दिया हुआ, खंबा पिलर, तो आपने ये खंबा बना दिया, ये इस तरह से एक खंबा है, ठीक है। अब इस खंबे की परछाई इस तरफ सूर्य है, तो परछाई किस ओर होगी, इस ओर होगी, ये हो गई परछाई। अब इसने क्या बोला है कि जो खंबे की शेडो परछाई और ऊंचाई है, हाइट है, वो दोनों क्या है, इक्वल। तो अपन ने क्या मान ली, एच और एच, और यहाँ इसको मिला दिया। तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया। और ये क्या हो गया, थीटा। कोण फाइंड आउट करना दिया हुआ नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इसको नाम दे दिया ए बी सी। इसके सामने की भुजा क्या होती है, ए, और ये क्या हो गई, एल, और ये क्या हो गई, ए। अब अगर अपने इस क्वेश्चन में आप देखें अच्छे से, तो कौन सी दो साइड्स भुजाएं दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, एक तो एल दी हुई है और एक क्या दी हुई है, ए। तो एल और ए लाल बटा कक्का से, एल और ए दोनों में क्या आ रहा है, ये कितने नंबर पर है, थर्ड नंबर पर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पर आपको ये लिख देना है, माना खंबे की ऊंचाई बराबर परछाई की लंबाई इज इक्वल टू एच। अज्यूम हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू एच। ये आपको लिख देना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं इसमें। तो टेन थीटा, तब ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो कौन सा लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा अपने पास क्या होता है, एल अपॉन ए, और एल की वैल्यू क्या है, ए बी, और ए की वैल्यू क्या है, बी सी। तो टेन थीटा बराबर एल की वैल्यू आपने क्या लिए, एच, और ए की भी क्या लिए, एच। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। क्या आ गया, 1। अब जब अपन त्रिकोणमिति वो जो अपने स्पेसिफिक एंगल के लिए जो टेबल बनाई थी, उसमें अपन देखेंगे कि टेन थीटा का एक मान कब होता है। तो टेन थीटा का एक मान कब होता है, जब टेन कितना हो, 45 डिग्री 45। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1045। अब दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, तुलना, क्योंकि बराबर है, इधर भी 10 तो इधर भी 10, तो इसका मतलब थीटा का मान अपने पास कितना हो गया, 45 डिग्री। ये तो अपना आंसर आ गया। इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना हो गया, 45 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस फंडामेंटल ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देखते हैं। क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक लेटर है जो वर्टिकल वॉल को टच कर रही है, तो ये लेटर सीधी इस तरह से हो गई, ये आपकी दीवार हो गई,
दीवार हो गई, वॉल हो गई, और यहाँ पर एक सीढ़ी लेडर लगी हुई है। इसी तरह लेडर लगती है। उस लेडर की लेंथ दे दी है, कितनी दी है? 15 मीटर। डायग्राम बना रहा हूं, देखो आराम से समझो। इसको नाम दे दिया ABC। ये तो क्या AB क्या हो गई? वॉल, और AC क्या हो गई? लेडर, सीढ़ी हो गई अपनी। आगे क्या पूछा है? यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, ये जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ, ये रही दीवार, इसके साथ कितने डिग्री पे कौन बना रही है? 60 डिग्री। ये ध्यान रखना आप एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री का कोण किसके साथ बना रही है? वॉल के साथ, जो लेटर है। उसके बाद क्या पूछा? तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दीवार की ऊंचाई क्या हो गई? AB। तो अपन क्या लिखेंगे? यहां पर लिखना है आपको सर्वप्रथम कि लेंथ ऑफ लेटर, सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू h मीटर, और थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अब यहाँ थीटा 60 नहीं है, अपन थीटा जनरली कौन सा लेते हैं? ये वाला लेते हैं ना, तो ये ले लिया। तो ये कितना हो गया? 90, और ये कितना है? 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण अपने कितना आ गया? 30। तो ये आपके पास क्या हो गया? K, ये क्या हो गया? L, और ये क्या हो गया? A। अब किन दो साइड की बात करनी है वो देख रहे हैं। एक तो K दिया हुआ है और पूछा क्या है? L। तो K और L में कौन सा है वो देखते हैं अपन। लाल बटा का, तो कौन कौन सा दिया हुआ है? L और K। तो L और K में कौन सा आ गया? पहला ही आ गया। तो पहला क्या होता है? साइन थीटा। तो ट्राइंगल त्रिभुज ABC में क्या लगेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? L अपॉन K, और L की वैल्यू क्या है? AB, और K की क्या है? AC। साइन थीटा, थीटा ये काम में लेंगे, ये ध्यान रखेंगे, L उसको लिया इसलिए। तो कितना आ गया? 30 डिग्री इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है? H ज्ञात करनी है, और K की कितनी है? 15। ठीक, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, H के साथ 15 भाग में उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा। तो H बराबर कितना हो गया? 15/2, बोले तो 7.5 मीटर। इसका मतलब जो दीवार की ऊंचाई है, हाइट ऑफ वॉल है, वो अपना कितनी आ चुकी है? 7.5 मीटर। आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं इजीली। थर्ड एग्जांपल है अपना, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जो आपके एक टावर है। ये टावर बना दिया आपने, अब इसकी शेडो बना रहे हैं अपन, छाया शेडो बना रहे हैं। वो पहले सपोज इतनी थी, ठीक है, ये शेडो की छाया है, ये शेडो की एक समय छाया है। अब इसने क्या बोला है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये इंक्रीज हो जाती है 40 मीटर। कब हो जाती है? जब सूर्य का 49 कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो या एल्टीट्यूड, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो अभी ये कितना है? इस समय छाया के साथ जो कोण बन रहा है शेडो के साथ, वो कितना मैंने ले लिया? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री से ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कब होएगा? जब इसकी शेडो छाया वो कितनी बढ़ जाती है? पहले जो भी थी उससे और कितनी आगे बढ़ गई? 40 मीटर यहां बढ़ जाते हैं। उस समय ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है इसमें? 30 डिग्री। ये A, ये B और C। और उसने बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये मीनार हो गया ऊंचाई, ये अपन क्या मान लिया है। वापस अगले क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये H हाइट का एक टावर है जिसकी एक समय जब 60 डिग्री एंगल है, उस समय छाया अपन मान लेते हैं कितनी है? x मीटर। कितनी है? x मीटर। उसके बाद बोल रहा है जब ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा 60 से 30 डिग्री में, उस समय छाया क्या होगी? इंक्रीज। और जो छाया इंक्रीज हो रही है वो कितनी है? तो कोई यहां से यहाँ 40 मीटर नहीं बोला, जो इंक्रीज बार जो बड़ी है वही बोला। कितनी बड़ी है? 40 मीटर। अब यहाँ अपन देखें तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। और पूछा क्या है? केवल और केवल हाइट पूछिए, मीनार की हाइट, टावर की हाइट पूछिए, क्या फाइंड आउट करनी? AB। अब देखो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो ट्राइंगल बन रहा है ABD और एक बन रहा है ABC। तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और अपने पास अननोन राशियां भी 2 है, अज्ञात राशियां भी 2 है। एक तो H है और एक क्या है? X।
अपन को एक्स ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपन को केवल क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ टावर, मतलब एक्स ज्ञात करना। तो अपन सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। बाकी जो भाषा मैंने बोली है वो आप लिख लेना कि एच को क्या माना है, एक्स को क्या माना है। ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में देखो क्या है, ये क्या हो गया एल और ये क्या हो गया ए। तो एल और ए के लिए कौन सा लेता है, एल और ए में, एल और ए में कौन सा थर्ड, कौन क्या आएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, एल अपॉन ए। एल का मतलब क्या है, ए बी, एल बोले तो ए बी और ए बोले तो बी डी। तो टेन, तो इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है एच और इसकी एक्स। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ये ज्ञात करेंगे, यहां से अपन एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये तो इधर आ जाएगा तो ये इधर, तो क्या हो गया एक्स बराबर एच अपॉन √3। ये वैल्यू आ चुकी है अपन के पास फर्स्ट ट्राइंगल से। अब सेकंड ट्राइंगल से देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी। अब ले रहे हैं ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी की बात करें तो कंप्लीट क्या आएगा, इसमें भी क्या है, ये क्या है एल और ये बी सी क्या है ए। तो यहां पर भी क्या आएगा टेन और थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री और क्या आएगा एल अपॉन ए। तो एल की वैल्यू क्या है ए बी और ए की वैल्यू क्या है बी सी। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 और ए बी की वैल्यू कितनी है एच और बी सी की वैल्यू कितनी है आप देखते हैं। बी सी की वैल्यू के दो टुकड़े, एक तो बी डी है और एक कौन सा है सी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी है एक्स और सी डी की कितनी है 40। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। आपको किसकी वैल्यू चाहिए एच की, तो ये वाला पोर्शन जो डिवाइड में इधर आगे किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अपन निकालते हैं। तो h बराबर आपके पास कितना आ गया x प्लस 40 अपॉन √3। तो h बराबर देखते हैं अपन, h बराबर क्या आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो √3h इज इक्वल टू x प्लस 40। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड लिख देते हैं इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 1 दे दो, यहां से x की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या है h अपॉन √3। तो जहां x है वहां कितना आ जाएगा h अपॉन √3। तो √3h इज इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस 40। h एक साइड आ जाएगा √3h माइनस h अपॉन √3 बराबर कितना हो गया 40। इन दोनों में अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम अपने पास कितना आ चुका है √3, ये √3 पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 40। 3h में से h गया कितना बचा 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 40। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गई h की, h इज इक्वल टू 40 इंटू √3 अपॉन 2। इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो गया, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो गया। h की वैल्यू क्या हो गई, इससे डिवाइड हो जाएगा 20√3 मीटर। तो इसका मतलब अपने पास हाइट ऑफ टावर मीनार की ऊंचाई कितनी आ चुकी है 20√3। क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। एक लाइट हाउस दे रखा है सी लेवल पर, कहां दे रखा है सी लेवल पर एक लाइट हाउस दे रखा है। उसकी हाइट आपको ऑलरेडी दी थी, हाइट कितनी दी है वो अपन देख लेते हैं। हाइट कितनी है इसकी 60 मीटर। ये लाइट हाउस है ए बी। अब लाइट हाउस से या ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल कौन सा बन रहा है डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो दो जहाजों के साथ कोण बन रहा है। तो दो जहाज एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। तो इस जहाज के साथ कोण बन रहा है और एक इस जहाज के साथ कोण बन रहा है। क्षैतिज के साथ देखते हैं तो ये जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री और ये जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। अब अपन अल्टरनेट एंगल से बात करते हैं। ये अपना सी हो गया, ये अपना डी हो गया। तो ये जो जेड बन रहा है इस तरह से, ये जेड बन रहा है, ये कितना हो गया 45, ये
कितना हो गया 30 अल्टरनेट एंगल से। क्लियर। अब आपसे उसने पूछा है कि जो एक जहाज है सी और एक जहाज है डी, उनके साथ उसने दे दिया है 45 का एंगल बनाना है, एक 30 का एंगल बनाना। उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। तो सी डी फाइंड आउट करनी है। सी डी फाइंड आउट करनी है तो सी डी आपको क्या मान लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी मान ली, एक्स। और दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एबीसी और एक बन रहा है एबीडी। एक तो एबीसी भी नहीं दिया हुआ है, बीसी नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, बीसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पहले ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। देखो दोनों ट्राइंगल को लो, ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। दो इसलिए ले लेंगे क्या था, तो एक तो यहाँ बीसी है और एक कौन सी सी डी। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसी तरह होगा सेम ही। तो अपन बीसी फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अपन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, अगर एबीसी ट्राइंगल लिया तो अब इसमें अपन देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो ये क्या हो गया एल और ये क्या हो गया ए। एल और ए में कौन सा लगता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एल अपॉन ए। एल की वैल्यू कितनी है, ए बी, और ए की वैल्यू कितनी है, बी सी। टेन कितना डिग्री है, 45। टेन 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, 60, और बी सी की फाइंड आउट करनी है। टेन 45 कितना होता है, ए 60 अपॉन बीसी। बीसी एक से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बीसी। बीसी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 60 हो गया यहाँ तक। बीसी फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी। कौन सा लेंगे, ए बी डी। अब ए बी डी लेते हैं। ए बी डी ट्राइंगल में क्या है वो देखते हैं अपन। ट्राइंगल ए बी डी में ए बी डी लिया तो वही ये ए हो गया और ये बी डी क्या हो गया आपके ए, और ये ए बी क्या हो गया एल। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी अपॉन बी डी। तो टेन थीटा यहाँ पर अब कितना है, 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, 60, और बी डी कितने टुकड़ों में, दो, बी सी और सी डी। तो क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, 1/√3, 1/√3, 60 अपॉन बीसी की वैल्यू दी हुई निकाल लिया अपन कितनी है, 60 प्लस सी डी की क्या फाइंड आउट किए, एक्स। तो ये मल्टीप्लाई, ये बच्चे बना देंगे इधर और ये उधर। क्या आ रहा है देखते हैं, ये 1 से हुआ तो क्या हो गया, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 60√3। आपके पास वैल्यू क्या, किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो 60 उधर चला जाएगा, 60√3 माइनस 60, एक्स क्या आ गया, 60 कॉमन आ गया, क्या आ गया, √3 माइनस 1। ये अपना आंसर आ गया। इसका मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपने पास कितनी आ चुकी है, 60 कोष्टक में √3 माइनस 1। कई बार √3 की वैल्यू दे देते हैं तो वो अपन वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीजें देख लो। अधिकतर त्रिकोणमिति में अपन टेन थीटा का ही यूज ले रहे हैं, और आसान से क्वेश्चन है डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है क्वेश्चन में। आपको ये ध्यान रखना है, डायग्राम बन गया फिर जिस हिसाब से ट्राइंगल है उस हिसाब से ट्राइंगल लेके अपन को वैल्यू सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक 12 मीटर एक ऊंचा पेड़ है, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है। तेज वाइंड चल रही है तो उसकी वजह से जो अपना ट्री है वो ब्रोकन हो गया। अब वो किस तरह से, देखो मैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, मैं डायग्राम के थ्रू समझा। ये पेड़ है आपका इस तरह से, एक ट्री, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर। तेज आंधी तूफान हवा चली, तेज वाइंड, उसकी वजह से ये यहाँ से ब्रोकन हो गया, टूट गया। ये यहाँ से जब टूटा तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो सीट से हेड है वो कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। वो किस ओर आ गया, इस ओर आ गया, ठीक है। तो ये उस समय वो धरातल के साथ, सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो अपन ये मान लेते हैं ये टूटा हुआ भाग है, ये जो ब्रोकन हुआ है उसकी हाइट कितनी मान लेते हैं, h। ये भी कितना हो जाएगा, h, क्योंकि ये h ऊपर था तो ये भी h। तो अब जमीन से कितने ऊपर भाग से टूटा है, वो लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 12, और यहां तक कितनी है h। तो ये कितनी बचेगी, 12 माइनस h
मीटर। तो अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 12 माइनस एच। जमीन से वो कितनी दूर से टूटा है। तो अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की। ट्राइंगल बन रहा है, इसको नाम दे दिया ए, ये बी और ये क्या हो गया सी। अगर अपन अभी यहाँ पे बात करें तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी। एज्यूम कर लेना, जो बोला है वो लिख लेना आप यहाँ। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या हो गया 10 कितने 10 नहीं आएगा यहाँ, अब ध्यान रखना 10 नहीं आएगा। ये क्या है अपना एल और ये क्या है के ना, ये एल है और ये क्या है के। तो एल और के में क्या आता है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा एल अपॉन के। तो एल की वैल्यू क्या है ए बी और के की क्या है ए सी। तो साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है एच, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 माइनस एच, 12 माइनस एच। और ए सी की वैल्यू कितनी है एच। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, 12 माइनस एच अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वजन गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3h इज इक्वल टू ये 2 हो गया 24 माइनस 2h, 24 माइनस 2h। तो ये 2h इधर आ जाएगा, 2h इधर आके क्या बन जाएगा प्लस √3h प्लस 2h इज इक्वल टू 24। h कॉमन आ गया, क्या बचा √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो उसने √3 की वैल्यू देती है। √3 की वैल्यू क्या गिवन है 1.732, जो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो h 1.732 प्लस √3 की जगह पुट कर दिया प्लस 2 इज इक्वल टू 24। h इज इक्वल h इंटू कितना हो गया जोड़ने पर 3.732 इज इक्वल टू 24। h की वैल्यू क्या हो गई 24/3.732। अगर इसमें डिवाइड करो 24 में 3.732 का भाग अगर देंगे अपन तो अपने पास आंसर क्या आएगा 6.4308। आप डिवाइड करके देख लेना यही आएगा। बट अपना अभी आंसर ये नहीं है, कई स्टूडेंट ये आंसर देते हैं, ये आंसर नहीं है। ये तो आंसर है जो भाग टूटा है उसको अपन से क्या पूछा है कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, कितना ब्रोकन है। तो वो क्या है एबी। एबी की वैल्यू अपने पास क्या है 12 माइनस एच। तो 12 में से ये माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा 12 माइनस 6.4308। जब अपन इसको माइनस करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है 5.569। ये आंसर आ रहा है। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 6 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, उसके सामने एक टावर है, वहां से उसके दो कोण बन रहे हैं, उन्नयन बन रहा है और एक अवनमन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों एंगल एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद उसने पूछा टावर की हाइट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला देखो इन क्वेश्चनों में अपना क्या होता है आपको डायग्राम आना चाहिए। अगर आप डायग्राम इजीली बना पा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ के साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। देखते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने ये टावर ले लिया, ठीक है, इस टावर के सामने आपने ये एक बिल्डिंग ले ली। ये बिल्डिंग ये भवन है वो कितने मीटर है 7 मीटर। कितने मीटर है 7 मीटर। ये 7 मीटर हो गया। तो अगर यहां से यहां बात करें अपन तो ये भी कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, हाइट कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक, अब आपको ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट क्या करना है, यही करना है ना h। तो हाइट क्या हो जाएगी h प्लस 7 टावर का क्वेश्चन है। अब यहां से दो एंगल बोला है। फर्स्ट इसने एंगल कौन सा बोला है आपके पास कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, उस समय जो कोण बन रहा है एंगल वो कितने हैं 30 डिग्री। और फुट के साथ हाथ के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। ये 60 तो ये भी 60। अब अपन बात करते हैं, नाम दे देते हैं इसको नाम दे दिया ए, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है ए बी।
ए बी के टाइम ट्राइंगल कौन सा आएगा, ए बी ई, तो उसमें बी भी अननोन है, बी अननोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी डी के। तो यदि अपन सी डी फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी ई, और जो ये सी डी है वो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, सी डी ई में। हाँ सी डी फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि एक साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ, एक कुछ पूछा। तो अपन सबसे पहले इसमें कौन सा एंगल लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी डी ई में। सी डी ई में बात करें तो ये क्या हो गया एल और ये क्या हो गया ए, एल और ए के लिए कौन सा लग जाएगा 10, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा एडी अपॉन डीसी बोलो या सीडी बोलो, सीडी हो गया। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ईडी, ईडी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन सीडी, और सीडी टेन 60 डिग्री रूट 3 7 अपॉन सीडी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सीडी इज इक्वल टू क्या हो गया 7 अपॉन रूट 3 मीटर। सीडी ये आया है तो सीडी के इक्वली क्या है बी, क्या है बी, तो बी इज इक्वल टू सीडी, तो वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन रूट 3 मीटर आ गया। अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एच की, एच की वैल्यू आते ही एसी की, टावर की हाइट क्या हो जाएगी एच प्लस 7। तो अब अपन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं ए बी ई, ए बी ई, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में क्या आएगा थीटा के सामने एल और ये क्या हो गया ए, तो एल और ए में क्या लगेगा टेन थीटा, क्या आएगा ए बी अपॉन बी, तो टेन कितने डिग्री है यहाँ पर 30 डिग्री, ए बी कितना है एच, और बीई, बीई की भी निकालने के लिए क्या है 7 अपॉन रूट 3, 7 अपॉन रूट 3, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच 7 अपॉन रूट 3। तो एच के साथ 7 अपॉन रूट 3 डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इंटू 7 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया एच। तो आपके पास यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एच की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 3 मीटर, क्या आ गई 7 अपॉन 3 मीटर। और अब अपन बात करें यहाँ पर आपको क्या चाहिए ऐसी टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी आपके पास हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई क्या होगी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर अपन देखते हैं तो ए बी प्लस बी सी अपने पास क्या आ जाएगा ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू अपन एच, एच की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 3 प्लस बी सी कितना है 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 7 प्लस कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 28 अपॉन 3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर की लेंथ हाइट कितनी हो जाएगी 28 अपॉन 3 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। आशा कर रहा हूं कि आज मैंने आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, कोई भी डाउट के रिलेटेड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।